पिछले 15-20 सालों में उन्होंने अपनी शायरी के बल पर अपनी पहचान बनाई है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी वो खूब बुलाए जा रहे हैं। जनाबे राजेश रेड्डी, राजेश रेड्डी, आप उनकी शायरी सुनिए, धीमे धीमे वो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देंगे। तशरीफ लाएं राजेश जी। कहाँ थे? अच्छा, शुक्रिया मंसूर साहब। मनीष साहब आदाब। राहत साहब के बाद किसी को तो शहीद होना था। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शहादत पहले हो या बाद में हो, शहादत शहादत होती है। बाद में मैं यकीनन शहीद नहीं होता। खैर, मनीष साहब, मैं दिल्ली में पिछली बार भी हाजिर हुआ था इस मुशायरे में, और जिस ढंग से लोगों ने सुना था, जिस प्यार से सुना था, कुछ ऐसे शेर जो दिल्ली में ही कहे जाने चाहिए, पढ़े जाने चाहिए, सुने जाने चाहिए, वो शेर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले एक सीधा साधा बदलाव से जुड़ने के लिए एक सुबह सुबह का सच। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। वाह। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या कहना राजेश, वाह वाह वाह, शुक्रिया। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। और ये शेर, ये मुशायरा विरासत के नाम से है, और इस विरासत को हम जब पूरा मुल्क देख रहे हैं तो एक दिल्ली ने इस विरासत को संभाला हुआ है। जिस तरह से हम लोग ईद, होली, दिवाली मिलजुल के मनाया करते थे, लेकिन अब कुछ और जमाना हम देख रहे हैं। ये शेर देखें मनीष साहब, जो हाल हमने अपने त्योहारों का किया है। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। और शेर, ये अलग शेर है, इस मतलब से कोई इसका नहीं। ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है। सारे शहर में दहशत सी क्यों है। ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है। यकीनन कल कोई त्योहार होगा। वाह 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 वाह, ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है। ये हाल हमने किया है। ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है। यकीनन कल कोई त्योहार होगा। और जिस वजह से ये हाल हुआ है, वो शेर ये है मनीष साहब, पिछली बार भी मैंने पढ़ा था और ये आज आपके सामने पढ़ना जरूरी है। नई लाशें बिछाने के लिए ही, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वाह 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 वाह, शुक्रिया रहा साहब। वाह वाह वाह। नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और हम अक्सर देख रहे हैं कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है और हम अखबार में पढ़ते हैं इतने मर इतने घायल। ये शेर भी मनीष साहब, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया। शजर यानी पेड़, और उसके प्रतीक से देखें, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स। वाह। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। अरे वाह वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहना है। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और ये शेर हम हिंदुस्तानियों के लिए खास तौर से, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का। वाह वाह वाह,
शुक्रिया। अच्छा है। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। वाह 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 शुक्रिया। वाह मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और ये गजल पहले शायद आप सुन चुके हो, लेकिन मरीज साहब मौजूद हैं और उनका खास था कि ये राजेश भाई पढ़े। मुख्तसर कर दीजिएगा हाँ जी, हाँ। गजल को। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, वाह, वाह, वाह। इस परिंदे। और एक खास शेर, जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, वाह जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान वाह, बाकी है। क्या कहना है राजेश भाई, वाह वाह वाह। मोहब्बत। और इसी सिलसिले का शेर, वक्त कम है और ये शेर देखें। अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान अरे वाह वाह बाकी है, वाह वाह वाह। जाने कितनी। और जिंदगी का सिलसिला शेर, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान वाह बाकी है, वाह वाह वाह। जाने कितनी। और गजल का आखिरी शेर मनीष साहब खास तौर से दिल्ली वालों के लिए, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान